साथियों, आपको भावी पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 2.35 से। संतान को जन्म ही नहीं, संस्कार भी दें। संस्कारवान माता पिता बच्चों के चरित्र की नींव बाल्यावस्था में ही डालते हैं, जबकि दिग्भ्रांत कर आचरणहीन बनाने में भी प्रमुख हाथ उन्हीं का रहता है। उनके निर्माण में सबसे बड़ा हाथ अभिभावकों का है। बच्चों के स्थूल शरीर तथा संस्कार उन्हीं से पूर्ण रूपेण प्रभावित रहते हैं। कोई भी बच्चे न तो जन्मजात महापुरुष होते हैं, न असफल व्यक्तित्व। ये दोनों ही परिस्थितियां बाल्यावस्था की नींव के आधार पर विकसित होते हैं, जो परिवार की छत्र छाया में संजती सजती संवरती हैं। बच्चों में नया उत्साह रहता है। इसे चाहे जिस दिशा में नियोजित किया जा सकता है। एक पक्ष सृजनात्मक है, दूसरा ध्वंसात्मक। वर्तमान समाज के निर्माण में उनसे नई आशाएं की जा सकती हैं, तो इसके विपरीत इनकी वृद्धि करने की परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। यह उनकी दिशा निर्देश पर आधारित है। रचनात्मक दिशा के अभाव में यह शक्ति भटक कर निरर्थक ही व्यय हो जाती है। अभिभावकों द्वारा घर की पाठशाला में इसके सदुपयोग हेतु प्रयास किया जा सकता है, जो आज आवश्यक है। नवयुवकों में बढ़ी हुई उच्छृंखलता, उद्दंडता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं बुराइयों को उत्पन्न होने का मूल कारण अन्यत्र नहीं, उनके अभिभावक में है। वह उनकी संतान के प्रति गैर जिम्मेदारी का ही प्रतिमान है। संतान की अनैतिकता, उद्दंडता का रोना रोने वाले अभिभावकों की कमी नहीं है। वे इसका दोष सामाजिक वातावरण पर मढ़कर स्वयं पाक साफ बचना चाहते हैं, किंतु समाज का यह दूषित वातावरण कहाँ से आ टपका? आखिर जो इसे दोषी ठहराते हैं, उनका भी तो सहयोग इसमें अभिन्न रूप से जुड़ा है। सभी अभिभावक इस ओर ध्यान दें और स्वयं ही जिम्मेदारी समझते हुए अपनी संतान को सही दिशा देने लगें, तो आज की निंद प्रतिकूल अवस्थाएं स्वमेव ही अनुकूल बन जाएंगी। बाल सुलभ चपलता के कारण बच्चे तो स्वतंत्रता पसंद करते हैं। अभिभावकों की ओर से उन्हें आज़ादी दिया जाना जितना आवश्यक नहीं, उतना उनके भविष्य के प्रति सतर्क रहना। इस दिशा में उदासीनता का दुष्परिणाम स्वयं बच्चों के अभिभावकों को भी भुगतना पड़ता है। अतः इन्हें आज़ादी के साथ उनकी दिनचर्या के प्रत्येक क्रियाकलापों का निरीक्षण, उनमें आवश्यक सलाह, उनकी सूझबूझ को प्रोत्साहन देते रहना तथा अपनी रुचि रखना उनके निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। बाल अनुशासन के नाम पर मात्र कुछ नियमों का बना देना तथा उन पर कर्तव्यों का भार लाद देना ही पर्याप्त नहीं। हमेशा ही निषेधात्मक प्रक्रिया अपनाते रहने से उनमें मानसिक कुंठा बन जाती है। समय समय पर अच्छे
कार्य किए जाने पर प्रशंसा तथा पुरस्कार आदि देना इस दिशा में प्रोत्साहन के लिए जरूरी है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति सहज होती है, उनको उपदेश से नहीं अपने व्यवहार से भी शिक्षा दी जा सकती है। विकृत व्यवहारों का प्रशिक्षण भी वे अपने अभिभावकों से सीख लेते हैं। अतः उनके उचित अनुचित निर्माण में माता पिता का पूर्ण उत्तरदायित्व है। बहुत से माँ बाप बच्चे को पैदा करके उनके खिलाने पिलाने तथा पढ़ने भेज देने में ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं। खिलाना पिलाना तथा बच्चों को संरक्षण तो पशु भी करते हैं। मानवता इससे ऊंची है, वह सुसंस्कारों में निहित है। यह अधिकतर उपेक्षित रहती है। कुसंस्कारी संतान से नहीं, सुसंस्कारी से माता पिता के गौरव की बात है, उनके आत्मसम्मान की भी। इसके लिए प्रारंभ से ही उन्हें सजग रहना चाहिए और अपने निश्चित दायित्वों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। ओम शांति। बालकों का चारित्रिक विकास सद्गुणों से आपको पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक जो पढ़ा गया है उसका चिंतन मनन। ओम शांति।